श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन, और इस शुक्रवार के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, एक शुक्र दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन घर में खुशियां नहीं रहती है, कुछ न कुछ समस्याएं आती हुई रहती है, कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी हुई रहती है, परिवार में कोई संकट उत्पन्न हो गया है, ना धन आ रहा है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, संपत्ति नहीं बढ़ रही है ना, तो शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को बिना बोले कर करके चला आ जाना। आपकी घर की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शुक्रवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय, घर में अगर आपके इस तरीके की समस्या आ रखी है कि घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार आपने खोला हुआ है लेकिन व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकान तरक्की पर नहीं जा रही है, परिवार की तरक्की नहीं हो रही है, पैसे को लेकर के समस्याएं आए दिन बनी हुई रहती है ना, कर्जा तक लेने की नौबत आ गई है, तो एक छोटा सा उपाय इस शुक्रवार के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको लेने होंगे इस तरीके से एक पीपल का पत्ता और एक लेना होगा पान का पत्ता। इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लेनी होगी हल्दी। हल्दी कौन सी लोगे? जो ये पिसी हुई हल्दी होती है ये वाली। और एक चुटकी लेना है आपको कंकु, जिसको पूज्य गुरुजी कंकु कहते हैं। ये एक्चुअली कुमकुम होता है, ठीक है ना, वो कंकु कह देते हैं। जब वो उपाय बता रहे थे तब उन्होंने कंकु बोला, ये है कुमकुम, तो आपको एक चुटकी कुमकुम ले लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल। चावल आपको एक चुटकी लेने हैं और इन चावलों को 2 हिस्सों में आपको बांटना है, ठीक है। कुछ चावलों में आपको हल्दी लगा लेनी है, यानी कि पीले कर लेना है, और कुछ चावलों को आपको कुमकुम लगा लेना है, लाल कर लेना है ना। कुमकुम वाले चावल और हल्दी वाले चावल एक एक चुटकी अलग अलग से रख लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ये सारी सामग्री होगी आपके पास में, और इन्हें लेकर के शुक्रवार के दिन चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, कहां पर जाना होगा? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन गुरुदेव ने यहां तक कहा था कि आप जिस भी शिवालय में जा रहे हो, एक ऐसे शिवालय में जाना जहां पर माता जगदम्बा शिवलिंग के साथ में, उन्हीं के सम्मुख में, उन्हीं के उच्च स्थल पर ही कैसे रहे, वहां पर विराजमान रहे, है ना। जैसे शिव पंचायत जिसे कहते हैं, तो आपको ऐसे वाले मंदिर में जाना है जहां पर मैया पार्वती जी शिवलिंग के साथ में यहीं पर विराजमान हो, ठीक है। काफी सारे मंदिर में सिर्फ शिवलिंग ही होता है, उस मंदिर में नहीं, ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजमान हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए मां जगदम्बा के नाम से आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? मां जगदम्बा के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो आपने 2 पत्ते लिए हैं, एक पीपल का और एक पान का, ठीक है। तो जो पान का पत्ता है, इस पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। वो किससे करोगे आप? कुमकुम से। जो आपने कुमकुम लिया है ना, उससे एक स्वस्तिक का निर्माण पान के पत्ते पर करना है। और पीपल के पत्ते पर आपको हल्दी का स्वस्तिक बनाना है। उल्टा मत कर देना, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। पीपल के पत्ते पर हल्दी का स्वस्तिक और पान के पत्ते पर कुमकुम का स्वस्तिक, इस तरीके से दोनों पर स्वस्तिक बना देना। जो आपने कुमकुम वाले चावल लिए हैं, उन्हें आपको हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना है, और जो आपने हल्दी वाले चावल लिए हैं, उन्हें आपको कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर रखना है, ठीक है। अपनी धन की कामना कहते हुए सबसे पहले ये जो पीपल का पत्ता है ना, इसे उठा करके आपको शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, माता लक्ष्मी जी की कामना करते हुए, ठीक है। यहां पर समर्पित कर देना। और जो पान का पत्ता है, उस पान के पत्ते को आपको माता जगदम्बा, यानी कि यहां पर मैया पार्वती जी के जो दोनों हाथ रहते हैं ना, इस तरीके से बंधे हुए रहते हैं, उन हाथों के नीचे आपको यहां पर आपको उसे रख देना है। अपनी झोली पसार करके, अपनी कामना के बाबा से विनती करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वैशाख के शुक्रवार पर करके देखिएगा,
2 से 3 शुक्रवार जैसे ही आपके निकलेंगे, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे वो आपकी दुकानदारी अच्छी होने लग जाए, व्यापार अच्छा चलने लग जाए, कैसे भी, लेकिन आपकी धन की आवक बढ़ जाएगी। दूसरे वाले उपाय की तरफ में बात कर लेते हैं। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला उपाय उन लोगों को करना है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके परिवार में कभी कोई बड़ी भारी बीमारी हो, है ना, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई रोग है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, लंबे समय से चली हुई आ रही है, सही हो ही नहीं रही है, सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, तो पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय का जो क्रम बताया था ना, वो इतना अद्भुत बताया था कि एक मंत्र उन्होंने शुक्र भगवान को दिया था। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, शुक्रवार के दिन का उपाय। शुक्र भगवान को एक मंत्र दिया था जिसको संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है ना। इस संजीवनी मंत्र का उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि इस मंत्र के सुनने मात्र से, इस मंत्र के उच्चारण करने मात्र से जो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी जीवित हो उठता है। और जब शुक्र भगवान को खुद शंकर जी ने, है ना, महादेव ने बिना मांगे इस मंत्र को दिया था ना, शुक्र भगवान जी प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे और उन्हें देवताओं की श्रेणी में मिल गया था। तो इस संजीवनी मंत्र का उपाय क्या है, पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण के अनुसार बताया कि अगर आप नहीं चाहते हो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरीके का कोई रोग हो, अगर बड़ी से बड़ी बीमारी भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको एक काम करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर लगाओगे आप गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। बस ये 2 चीजें आपको चाहिए और इसे लेकर के पहुंच जाना प्रदोष काल में। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, कब जाओगे, शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में, है ना। कहां पर, बेलपत्र पेड़ के पास। सबसे पहले उस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको इस पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने एक दीपक लिया है ना, इसी एक दीपक को आपको इस पेड़ की जड़ों में यहां पर आपको रख देना है। उसी के सम्मुख में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है और 108 बार संजीवनी मंत्र, संजीवनी मंत्र कौन सा होता है, महामृत्युंजय मंत्र को ही संजीवनी मंत्र कहा जाता है। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। केवल शुक्रवार के दिन, अगर बेलपत्री का पेड़ आपके घर में भी है ना, वहीं पर भी आप इस उपाय को कर लीजिए। जीवन में कभी कोई रोग हो जाए तो इसकी गारंटी है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, परिवार में बहुत ज्यादा कलेश हो रहे हैं, बंटवारे तक बात पहुंच चुकी है ना, भाई भाई, भाई बहन, माँ बाप बेटा, किसी में कुछ नहीं बनती है, हमेशा क्लेश का माहौल बना हुआ रहता है ना, तो पूज्य गुरुजी ने दही और शहद का उपाय बहुत जोर करके बताया था। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं है, बहुत अद्भुत सा उपाय है। देखिए आपको किस तरीके से करना है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति, आपको लेना होगा थोड़ा सा दही। क्या लेना है, थोड़ा सा दही। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा था कि दही का एक कण पूरे दूध को जमा देता है ना, वहीं दही का ये उपाय आपके पूरे परिवार को वहां का वहीं जमा देता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा शहद। शहद का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जिसकी वजह से आपके परिवार में परेशानी उत्पन्न हुई है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाओ, शाम को जाओ, किसी भी दिन जाओ। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ करनी है वो कर लेना। और जो दही है, उस दही को आपको शिवलिंग पर अच्छे से लगाना है, इस केवल लिंग की आकृति पर, ये जो ऊपर ऊपर का है ना, यहां पर आपको अच्छे से उस दही का लेपन करना है। दही का लेपन करने के पश्चात आपको इस पर 1 लोटा शुद्ध जल वहीं से और समर्पित कर देना है। अपने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, 1 2 3, है ना, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो ये 3 उंगलियां बचती है ना सीधे हाथ की, उन तीनों सीधी उंगलियों को आपको इस शहद के अंदर डुबोना है। और डुबो करके जो माता रानी का हस्त कमल है ना, हस्त कमल किसको कहते हैं, जहां से कटी भाग जुड़ा हुआ रहता है ना, इस कटी भाग पर आपको उन तीनों की तीनों उंगलियों को चारों तरफ
अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, क्लेश को दूर करने की कामना करते हुए इस तरीके से इस हस्तकमल पर कटी भाग पर आपको फेर देना है। ठीक है, फेर देने के पश्चात हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर फिर से समर्पित करना, चाहे मंदिर से ले लो चाहे घर से लेकर के जाना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना और अपने घर में जाकर के इसे कोने कोने में छींट देना। शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, जो दिन मिल जाए उस दिन करना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके आपके घर के सारे कलेश खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का उपाय, है ना। इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का उपाय। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष इच्छा है, खत्म नहीं, पूरी हो ही नहीं रही है, सब उपाय कर लिए, तो आपको 1 लोटा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको 3 चीजें मिलानी है। सबसे पहले पूज्य गुरुजी ने कहा 5 हरे मूंग, जो ये आखा दाना होते हैं इस तरीके के, 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ोगे। और ये जो पूरा का पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता, और गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। वो भी कैसे होने चाहिए? अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी कलश के अंदर इन तीनों चीजों को डाल लेना और इसे लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना। सबसे पहले आपको जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे और उस कलश का आधा जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से यहां पर समर्पित करना है। और जो बाकी का आधा जल है ना, वो शिवलिंग पर जाकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के बाकी का आधा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, जब आप ये जल समर्पित कर देंगे, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने ऊपर छींट लेना। आप कंटिन्यू इस वाले उपाय को, जो सोमवार पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए, जो शिवरात्रि पड़ जाए, किसी भी मास की, उस दिन आप करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।